नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट ने अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नया नियम लागू कर दिया है और नए नियमों के तहत अब मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो लोग गल्फ देशों से ट्रैवल करके आ रहे थे, साउथ अफ्रीका से आ रहे थे या फिर ऐसे देशों से ट्रैवल करके आ रहे थे जहां पर कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है, उन सभी लोगों का मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद क्वारंटीन किया जा रहा था। लेकिन अब नए नियमों के तहत अब मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन हटा दिया गया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है और आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका क्वारंटीन नहीं होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है बांग्लादेश से। यह घटना जो है शुक्रवार की है, जिसमें बांग्लादेश की एयरलाइंस कंपनी विमान एयर मस्कट से अपनी एक फ़्लाइट ढाका एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट कर रही थी। लेकिन इस विमान के एक पायलट का बीच रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद इस विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस विमान में 126 लोग सवार थे और इन सभी लोगों को नागपुर एयरपोर्ट पर ही उतारा गया है और पायलट को भी नागपुर एयरपोर्ट के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार पायलट की हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर यूएई से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएई जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 30 अगस्त के बाद टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये टूरिस्ट वीज़ा ऐसे देशों के लिए भी रहने वाला है जहाँ से यूएई की गवर्नमेंट अभी तक अपनी फ़्लाइटों को पूरी तरीके से चालू नहीं करी हुई थी। यानी कि फ्रेंड्स, इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल हो सकता है। अभी तक इसके ऊपर कंफर्म जानकारी नहीं आई है और पूरी अपडेट भी आनी बाकी है कि यूएई की गवर्नमेंट जो है कौन कौन से देशों के लिए टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर रही है। इसके बारे में जैसे ही हमारे पास कोई भी डिटेल जानकारी आएगी हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतनी जानकारी है कि यूएई की गवर्नमेंट 30 अगस्त से टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर श्रीलंका जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 3 सितंबर के बाद अब श्रीलंका के लिए भी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट केवल ऐसे लोगों को ही आने की अनुमति दे रही है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं और जिनके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होगा। आपको बता दें कि श्रीलंका के लिए ट्रैवल करने के लिए आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ श्रीलंका की गवर्नमेंट भारत के कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आप यहां पर किसी भी शहर में हैं, इस समय आप श्रीलंका के लिए आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर भी आ रही है। बांग्लादेश और भारत के बीच में पहले से ही एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन बीच में कोरोना वायरस के चलते इन फ्लाइटों को बंद कर दिया गया था। लेकिन 3 सितंबर के बाद फिर दोबारा से दोनों देशों के बीच में उड़ानों को चालू किया जा रहा है। इसके बाद अब दोनों देशों के पैसेंजर्स एक दूसरे के देश में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने भी अभी तक रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है, जिस कारण से टूरिस्ट वीज़ा वाले अभी भी भारत में ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बांग्लादेश से वर्क वीज़ा और रेजिडेंट वीज़ा पर ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों को आने की अनुमति होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो भारत में ड्रोन को लेकर नए नियम लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले समय में भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर ड्रोन की सेवाएँ शुरू हो सकती है, जहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल फूड डिलीवरी कंपनी और ई-कॉमर्स कंपनी इसका इस्तेमाल कर सकती है, जिसको लेकर भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय ने ड्राफ्ट रूल तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर हरदीप सिंह पुरी और भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके भी जानकारी दी है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार काबुल हमले के बाद इस समय अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर कई सारे देशों ने अपनी इवैक्यूएशन फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। यहाँ पर जो देश शामिल है जिन्होंने इस समय अफगानिस्तान में अपनी इवैक्यूएशन फ़्लाइटों को बंद किया है, उसमें शामिल है यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी, स्वीडन और नीदरलैंड।
इन सभी देशों ने अब अफ़गानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए सभी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है और जितने भी लोग अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं अब वो सभी लोग इन देशों में ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ पर ये भी खबरें सामने आ रही है कि यूएस की आर्मी भी अगले 2 से 3 दिन में काबुल एयरपोर्ट को छोड़ सकती है और पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा काबुल एयरपोर्ट पर हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है कि वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हिंदुओं के लिए लगातार मदद का हाथ बढ़ाते रहेंगे और जितने भी हिंदू हैं जो भी इस समय अफ़गानिस्तान में हैं और भारत आना चाहते हैं उनको यहाँ पर भारत सरकार लगातार मदद करती रहेगी और वहाँ से निकालने के लिए पूरी कोशिश करेगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूके जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए एयर इंडिया जो है कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर चुकी है और अब यहाँ पर एयर इंडिया हैदराबाद से भी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद से 9 सितंबर से एयर इंडिया अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। एयर इंडिया की ये फ़्लाइटें हर गुरुवार और रविवार को होगी, जहाँ पर आप सीधे हैदराबाद से लंदन के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसको लेकर बीते कल एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि यदि आप हैदराबाद से लंदन जाना चाहते हैं या फिर लंदन से हैदराबाद आना चाहते हैं तो आप सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी बुकिंग चालू कर दी है। जो लोग इस समय सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो एयर इंडिया एक्सप्रेस से अपनी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय जो अपनी टिकटों की बुकिंग ले रही है वो कोझिकोड, त्रिवेंद्रपुरम, कोच्चि इन सभी शहरों से ले रही है और इन सभी शहरों से यदि आप सऊदी अरब के रियाद के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो सऊदी अरब केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है और इसके साथ साथ जिनके पास सऊदी अरब का वैलिड वीज़ा और इकामा है। केवल ऐसे लोगों को ही सऊदी अरब इस समय आने की अनुमति दे रही है। बाकी जितने भी लोग हैं वो इनडायरेक्ट रूट के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं, जहां पर उनको किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं।